Hello students, Nikita here. I welcome you all. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get the notifications of my upcoming videos. So students, सबसे पहले आज हम बात करेंगे पजल की। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो में सही आंसर कमेंट किया था उनके नाम मेरी स्क्रीन पर हैं। इन दोनों को कंग्रेचुलेशंस। इसी तरह और जने भी पार्टिसिपेट करें इस पजल में। और आज की जो पजल है वो आपको हमारी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसे कमेंट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो छोटा सा है, वो है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। व्हाट इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द phenomenon of distributing charge continuously is called continuous charge distribution. So students, सिंपली हम जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉन्टिन्यूसली, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट कैन बी डन बाय थ्री मेथड। इट कैन बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट कैन बी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारे पास एक वायर है, उस वायर पर मैंने चार्ज को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? मैंने इस वायर पे चार्ज को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये ऑब्वियस सी बात है, उस पर चार्ज कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो किस पे डिपेंड करेगी कि वो वायर की लेंथ कितनी है। अगर वायर की लेंथ ज्यादा हुई हम ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, छोटी हुई तो कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो मेरे चार्ज हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? लेंथ ऑफ वायर। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? डी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है यहाँ पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। ये हो जाएगा मेरा लैम्डा डी एल, वेयर हियर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो अगर मैंने कहा है कॉन्टिन्यूस से हमारा एक फंक्शन याद आता है। वो कौन सा होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फंक्शन ही वहां यूज होता है जहां पे मेरा जब सिस्टम कॉन्टिन्यूस की बात हो रही हो। तो यहाँ पे अगर मैंने इसे इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो लीनियर क्यू एल, वेयर क्यू एल रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ चार्ज इन लीनियर फॉर्म is equal to integration of lambda dl. So this is the formula for the linear charge distribution. So अब हम next करेंगे, वो है surface charge distribution. Surface charge डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। मेरे पास एक सरफेस है, उस सरफेस पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। अब ये भी वही सेम एग्जांपल, जितना बड़ा सरफेस उतने ज्यादा उस पर मैं चार्ज प्लेस कर सकती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। जितना कम सरफेस उतने कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जो मेरा सरफेस है, चार्ज डायरेक्टली है यहाँ पे सरफेस के, जितने ज्यादा सरफेस होगा उतने मैं उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी। तो डी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एस। तो डी क्यूब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटेगा मेरे पास एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, उसको हम यहाँ पे कहेंगे सिग्मा, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज
डेंसिटी। क्लियर स्टूडेंट? अब इसको मैंने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की फॉर्म में, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना है तो क्या कहूंगी, QS, वेयर QS रिप्रेजेंट द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सिग्मा DS। अब इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है स्टूडेंट्स कि कांस्टेंट कब कौन सा आएगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कौन सा कांस्टेंट आया था, लैम्डा। ये किस में आया था, लीनियर में। तो लीनियर वर्ड कहां से स्टार्ट होता है, L से, और लैम्डा वर्ड L से। तो L ट्रिक से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास एक नया कांस्टेंट आया है, इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा। और इसको क्या, कौन से में आया, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस का पहला वर्ड है S, तो इसको कौन से ट्रिक से याद कर सकते हैं, SS ट्रिक से। तो अब हम करेंगे लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसे समझने के लिए भी मैं क्या करूंगी, एक डायग्राम बनाऊंगी। उसमें मैंने क्या लिया, एक बॉक्स लिया। बॉक्स में मैंने चार्ज को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। अब उसमें कितने चार्ज आएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, उस बॉक्स की वॉल्यूम पर। तो जितने ज्यादा वॉल्यूम उतने मैं उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ DQ इज इक्वल टू DQ डायरेक्टली DV। अब इसमें जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाएगा, यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, वो क्या होगा, यहाँ पे रो। तो सेम अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहूंगी तो QV, वेयर QV रिप्रेजेंट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो DV, वेयर रो इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल एक फिनोमिना है जिसमें हम चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम 3 मेथड से कर सकते हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक वायर पे चार्जेस को प्लेस करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम सरफेस पे प्लेस करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम किसी चीज के अंदर चार्ज को प्लेस कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।